सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। पता है क्या मैं चाहती हूँ, मैं अपना कमेंट बॉक्स ना ऑन करके रखूँ, बट जहालत की मारी आईटीज़ इस कदर जाहिल हैं कि कभी कभार वो ऐसे कमेंट्स लीव कर देती हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक गलत तरीके पर आपको ना हिट कर रहे होते हैं। मतलब आपको मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मगर अक्ल से खोती जो आईडीज़ हैं उनको समझ ही नहीं आता। तो उन चंद की वजह से ना मुझे आप सबके कमेंट्स को स्ट्रिक्टनेस पर लगाना पड़ता है और फिर मैं कर भी नहीं पाती अप्रूव। टाइम लगता है देखने में सबके कमेंट्स। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर मैं उन्हें जो मतलब बिलो द बेल्ट नहीं होते ना उनको ज़रूर अप्रूव करती हूँ, क्योंकि आपकी राय बहुत मैटर करती है। अच्छा, इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ वक़ार फ़ातिमा आमिर अलिशबा। माशाअल्लाह आमिर अलिशबा के घर खुशी आई है, एक बार मैं मुबारकबाद दे चुकी हूँ। अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो वक़ार की वीडियो से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सितारा ने अपना जो एक ब्रांड उन्होंने कैरी किया और रील अपलोड किया है किस पर, यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स की सूरत में, तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि सितारा को रिव्यू दे रहे हैं कि आपका ड्रेस उनको कैसा लगा। तो उन तमाम तर कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं जो यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं सितारा की ब्यूटी की, कि सितारा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखें, सितारा प्यारी लग रही हैं, सितारा खूबसूरत लग रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सितारा का ब्रांड है। सितारा यहाँ अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। उनका ब्रांड कैसा लग रहा है आपको, उनका ड्रेस, उनका फैब्रिक, जो वो स्टाइल है वो कैसा लग रहा है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मैटर करता है, अगरचे कि आप उनको जेन्युइन एक अपना रिव्यू देना चाहते हैं। तो बहुत सारी आईडीज़ हैं जिनके कमेंट्स इस टाइम मेरे सामने हैं, तो मैं वन बाय वन उनको पढ़ती हूँ। एक आईडी है, उनका नाम है कनक कुछ करके है आगे, तो वो कहती हैं नॉट वेरी अपीलिंग। इसमें नेक एंड रिस्ट पर कुछ एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क और क्या इन्होंने लिखा है, जरदोजी होना चाहिए। वेरी प्लेन एंड नथिंग न्यू इन इट, मेक इट सितारा स्पेशल ब्रांड प्लीज़। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई हेट है? नहीं, ये एक बहुत प्योर और वैलिड सजेशन है, क्योंकि सितारा का जो स्टार्ट में आया था ना एक कोहिनूर करके कोई ड्रेस डिज़ाइन था, तो उस पर भी सेम जो स्लीव्स हैं उन पर बेल, और इसी तरह से जो आपका स्क्वायर नेक और उसके ऊपर बेल, तो मतलब इसमें नथिंग न्यू। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सितारा ने कोई ब्रांड में न्यू आर्टिकल ऐड किया है, वही सेम पैटर्न पर इनका डिज़ाइन है। एम्ब्रॉयडरी पे जा सकती हैं, मिरर वर्क पे जा सकती हैं, फैब्रिक पेंट पे जा सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, पैच वर्क होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप डिज़ाइन की फील्ड में जाएं, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितना कुछ आप अपने जो एक ब्रांड है उसको वाक़ईतन ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि ब्रांड बनाना जो है वो इतना इजी नहीं है। ब्रांड ये है कि आपका नाम, आपका काम खुद बोले कि आप एक ब्रांड है ना। तो ये वाला एक सिलसिला है। तो मुझे इनका कमेंट बहुत वैलिड लगा है। एक और कमेंट है, सितारा डियर कोई एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग या मिरर का काम करवा लो, कुछ डिफरेंट तो लाओ। ये भी बिल्कुल एक वैलिड कमेंट है, और ये कमेंट करने वाली हैं स्लिम ट्रिम लाइफ स्टाइल करके इनका नाम है। और इनके जो कमेंट है उसके रिप्लाई में भी एक आया है। अच्छा, वो कहती हैं एक्चुअली दिस फैशन इज़ ऑन गोइंग, लेकिन इन्हें मैक्सी फ्रॉक का लेंथ थोड़ा सा छोटा रखना था एंड इसके साथ स्ट्रेट प्लाजो होता फिर और अच्छा लगता। मेरे ख्याल में जब आप एक डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं ना सितारा, तो फिर आपको पूरा सब कुछ देखकर कि मार्केट में, और स्पेशली आजकल तो ऑनलाइन जो एक बिज़नेस है उसका इतना स्कोप है, और इतना सब कुछ आप सर्च करें तो आपको वैरायटी मिल जाती है। कंपटीशन बहुत टफ़ है। तो मेरे ख़्याल में मैं नहीं समझती कि ये जो फ़्रॉक की लेंथ है इसको शॉर्ट करके इसके साथ अगर आप प्लाज़ो भी लगा देते तो ये कोई एक अच्छा आपको कहते हैं ना काम देकर चले जाता। ठीक है, और एक और आईडी है। हाँ जी, ये आईडी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ओके, यस, मैं पहचान गई। इनका कहना है इसमें ऐसा क्या है जो अलग है,
है, ये तो घर में भी ईज़िली सिलाई हो जाता है। यस, ये तो है कि जो थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं ना स्टिचिंग का, तो वो घर में भी इस तरह की फ़्रॉक्स आराम से सी लेते हैं। सच में मुझे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती, बट मैं प्लेन कपड़े जो कि होते हैं ना डेली वेयर के, और इस तरह की जो फ़्रॉक्स है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मैं भी स्टिच कर ही सकती हूँ, इतना आइडिया है। तो बेसिकली क्या है ना कि जो अपना ब्रांड रन करता है और आपका एक नाम होता है, तो शायद कुछ लोग आपकी उस मोहब्बत और प्यार में वो उसको स्पेशल समझ के ख़रीद लें, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। इसमें ये एक और कमेंट है सुनैना, इनका कहना है ये न्यू आर्टिकल कहाँ से है, ये तो पुराना ही आर्टिकल लग रहा है मुझे। जी हाँ, सेम, मुझे भी बिल्कुल पुराना आर्टिकल लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये कोई न्यू आर्टिकल है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सितारा पर बहुत ज़्यादा बर्डन था और उनको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था, सितारा वेयर इज़ योर ब्रांड, वेयर इज़ योर ब्रांड। तो सितारा ने एक जल्दी जल्दी में हैसल में एक जो ड्रेस है वो सिलवाया और वही सेम पैटर्न पर उसको उन्होंने अपने ब्रांड के न्यू आर्टिकल आउट का नाम देकर पहन लिया। अच्छा, एक और कमेंट है, उनका कहना है, क्या नाम है, इश्माला, वो कहती हैं पुराने ज़माने का है, फ़जूल ड्रेस है। खैर फ़जूल भी नहीं है, सितारा प्यारी लग रही है। यस, जो एक ड्रेस का एक पूरा लुक है वो न्यू नहीं है। और एक ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है, यूट्यूब हब है इनकी आईडी का नाम, ये कहती हैं पुराने फिल्मों वाले ड्रेस हैं, जैसे रानी मुखर्जी, माधुरी वाले ऐसे ही ड्रेस वेयर करती थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल के दौर में ऐसे ड्रेस तो कोई नहीं पहनता। आपको अगर ड्रेस बनाना है तो ट्रेंडी ड्रेस बनाए। वैलिड सजेशन और बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन, और इसमें कोई हेट, कोई सपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है ना। और एक और कमेंट आया है, आयशा खान नाम है आयरी का, ये कहती हैं पहले वाले सब ड्रेसेस तो आपने बांट दिए रिलेटिव्स में और अब इनकी बारी है। अच्छा जी, इस कमेंट के नीचे रिप्लाई भी है, लेट्स चेक क्या रिप्लाई है। तो रिप्लाई जो है वो है, जी रिप्लाई है, सितारा आपकी एक रिलेटिव रह गई है, इन्हें भी दे दें यार। मतलब वो समझ रही हैं कि शायद कि ये वाला कमेंट करने वाली आयशा है, मतलब आयशा, ये वाला सारा सिलसिला है। एक और कमेंट है, ये सारे लाइन से कमेंट है ना, टॉप मोस्ट हैं और लाइन से हैं। दीपिका पार्ट 2, कपड़ों को लेस को मामू नदीम से स्टिच करा लो, कपड़ों को लो, लेस लो और मामू नदीम से स्टिच करा लो। हमारे यहाँ ऐसे ड्रेस क्या लिखा हुआ है, छपरी लड़कियां पहनती हैं। अब ऐसा भी नहीं है, स्पार्कलिंग कंपैशन व्लॉग छपरी लड़कियां कहाँ पहनती हैं, मतलब अभी भी चलता है। जो लोग फ्रॉक और इस तरह के मैक्सी लवर्स होते हैं वो अभी भी ऑफ एंड ऑन थोड़ा सा उसके अंदर, जैसे फर्स्ट कमेंट था ना, एम्ब्रॉयडरी या थोड़ा डिफरेंट वर्क करके उसको अभी भी कैरी करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल कमेंट्स हैं। मुझे यहाँ से लगता है कि सितारा को अपने ड्रेस का रिव्यू अच्छे से मिल गया होगा और प्योर एंड ऑनेस्ट रिव्यू है ये सारा, इसमें कोई हेट नहीं है सितारा और कोई भी दिल आज़ारी वाली बात नहीं है, ये सब आपको करेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैं चाह रही थी कि सितारा के इस ब्रांड से रिलेटेड ना मैं ये पढ़ दूँ, और मैंने पढ़ दिए ताकि सितारा को भी समझ आए कि सिर्फ सितारा आपको मॉडलिंग नहीं करनी, अपने दिल को खुश नहीं करना कि मैं रेडी हुई, मैंने अच्छा सा फ़ोटो शूट कराया और शौक़ पूरा हो गया। नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ने दिया है, तो अवेल इट, इस पर काम कीजिए और खुलूस के साथ काम कीजिए। मतलब बोझ मत उतारें कि बस ब्रांड है तो ब्रांड में चंद एक पुराने जो घिसे पिटे आर्टिकल हैं उसको हमने रीलॉन्च किया और हमारा ब्रांड डन हो गया। नहीं, थोड़ा तो आपको इनपुट डालना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी बात टीचर से रिलेटेड भी करनी है। उनका मैं वीडियो सुन रही थी, पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो काफ़ी क्लैरिफिकेशन देने आई और एक पॉइंट पर उन्होंने कहा कि सितारा एक सेलिब्रिटी है। मैंने कहा जी हाँ, नो डाउट इन इट, शी इज़, बट नेक्स्ट उनका सेंटेंस था कि उसने फेम हासिल किया जैसे भी हासिल किया। अब मैं सोच रही हूँ जैसे भी हासिल किया, ये क्या बात हुई, ये कौन सा
कौसर कह रही हूँ, कौन सा स्टेटमेंट हो गया, फेम हासिल किया, जैसे भी हासिल किया, ये शायद फ़्लो में कह गई टीचर। तो खैर वो कह रही थी उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, वो जिस तरह चाहें अपने व्लॉग्स को लेकर चलें, सितारा जिस तरह चाहें वो उस तरह से अपने व्लॉग्स को लेकर चलें, और इन्हें फ़र्क पड़ता है अगर इनको कोई भी कुछ बुरा भला कहता है, और ह्यूमन नेचर है भाई, फ़र्क सबको पड़ता है, ऐसा नहीं है अगर फ़र्क ना पड़े तो लोग एक दूसरे से बददिल ना हो, और लोग जो हैं वो किसी के लिए किसी से भी ना, मतलब किसी का भी रिश्ता फिर ख़राब ना हो, फ़र्क तो वाक़ियतन पड़ता है। अच्छा, इनके ही कमेंट्स में हलीमा को लेकर भी बहस जारी थी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हलीमा का जो पढ़ना पढ़ाना है वो इतना दर्द सरी क्यों बन गया है। देखें, हलीमा को अगर टीचर पढ़ा रही थी तो टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही थी। अगर सितारा हलीमा को पूरे दिन में से घंटा 1.5 घंटा भेज दे रही थी टीचर के घर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। वहाँ सितारा की अपनी बच्चियाँ भी जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए ये लड़की भी चली जाए, इसका भी माइंड फ्रेश हो जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें, इसमें कौन सी बुरी बात है। मतलब किसी का कोई ख़जाना खर्च नहीं हो रहा, लेकिन हलीमा को एक थोड़ा सा इल्म के ख़जाने में से कुछ मोती अगर मिल जाते हैं तो उसमें इतना क्या ट्रबल है। अच्छा, कल का जो टीचर का वीडियो था ना, कल नहीं बल्कि परसों का, उस पर एक अजीब ही कमेंट था। उसमें किसी ने इतना एक कहते हैं ना सख्त कमेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि जिसको हलीमा की इतनी फ़िक्र है तो वो हलीमा का रिश्ता कर दे। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसे कमेंट करते हुए। देखिए, जिस तरह सितारा के बच्चे बच्चियां हैं उस तरह हलीमा भी किसी की बेटी है, और अगर कोई उसके साथ थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा है तो उसके बारे में इतना शदीद रिमार्क्स पास कर देना, मतलब थोड़ी तो अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखिए, थोड़ी तो अपने दिल में इंसानियत रखिए, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले थे जिस पर कि मैं बात करना चाहती थी, और टीचर ने बहुत क्लियरली अपना स्टांस रख दिया। बट वो पॉइंट जहाँ पर उन्होंने आकर कहा ना कि सितारा सेलिब्रिटी है और उन्होंने फेम हासिल किया, जैसे भी हासिल किया, ये जैसे भी हासिल किया, ये पॉइंट मेरे जहन में उलझ कर रह गया। मतलब सितारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। आपके देखें सोशल सर्कल भी बढ़ रहा है आपके फेम से, आपके नेम से, जहाँ जहाँ जिसको लगता है कोलैब करके थोड़ा सा देखें। नो डाउट इन इट, जो टीचर का चैनल है, हलीमा गई उनके पास और फिर आपने बार बार टीचर और ये तमाम तर चीज़ें कहीं, जो आपका एक स्टूडेंट टीचर का रिश्ता है आपके बच्चों का, वो उनके साथ टोटली डिफरेंट है। बट फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आपके साथ आपके वीडियोस में किसी न किसी तरह से डेली आकर या ऑफ एंड ऑन आकर, मतलब देख लें आज सबके सामने है। तो फिर आप ये सोचें सितारा, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द वर्क कर रही होती हैं और आप उसको सीरियस नहीं ले रही होती, या आप अपनी वीडियो में आकर अपनी सौतन पर बड़े बड़े रिएक्शन दे रही होती हैं, या आप अपनी अम्मी से रिलेटेड कुछ बात कर रही होती हैं, आपके घर में जो किस्से कहानियाँ चल रहे होते हैं आपके बड़ों को लेकर, आप लोगों को लेकर, तो आपको क्या लगता है ये तमाम तर चीज़ें आपके जो सोशल सर्कल में लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनको इफ़ेक्ट नहीं करते? बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं सितारा, और टीचर का ये स्टेटमेंट इस बात का सबूत है। आप भी सुन लीजिएगा, अगर रहा अदरवाइज़ ट्रिम कर दिया तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो ज़रूर सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको लगता है ना नहीं कर रहा और सब आपके साथ अच्छे से मिल रहे हैं, वो तो मिलेंगे, बट जो एक ओपिनियन बनता है ना, वो जो कहीं दिल में रहता है, वो कहीं ना कहीं पर फिर रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, डिस्प्ले हो ही जाता है, शो हो ही जाता है। तो ये वाला सिलसिला था, इस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। वक़ार की वीडियो देखी, उसमें शानी आई हुई थी, सुहेल आया हुआ था। जाहिर बात है शानी की बेटी की डिलीवरी है, सुहेल की बहन है, तो इस तरह ये लोग आए हैं, और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना लड़की के लिए कि उसके घर वाले भी हों, मैके वाले, उसके ससुराल वाले, इस टाइम मतलब जब वो माँ बनने जा रही हो और उसको एक पूरा आराम सुकून मिलना। जाहिर बात है नानी है, दादी हैं, घर में इतने लोग हैं, वो मदर को भी देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे। और इस टाइम कहते हैं ना, इस टाइम ही तो जो एक माँ का सेक्रीफाइस है, मतलब अपनी नींद कुर्बान करना, एक पेन से गुजर कर बच्चा डिलीवर करना, बर्थ जो है बच्चे की, वो ये तमाम तर चीज़ें इस तकलीफ़ के बाद जो औरत ने ढाल होती है। और उस टाइम अगर औरत को आसरा सहारा मिल जाए, सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, तो औरत ना कहते हैं कि उसकी
स्ट्रेंथ बॉडी की लौट आती है। तो माशाल्लाह ब्लेस्ड वन है ऐसे लोग। तो शानी भी नज़र आई, वक़ार ने अपनी वीडियो में दिखाया, और फ़ातिमा भी बात कर रही थी, मोहब्बत से बात कर रही थी, अच्छा लग रहा था, खुश थी, थोड़ा मुझे एक्साइटेड भी लग रही थी। नीचे लोग उसको कमेंट कर रहे थे कि फ़ातिमा जेलस है, किससे? अलिशबा से। खुदा ना करे क्यों जेलस होगी? दौलत, रिस्क, मौत, हयात, औलाद, ये तमाम तर चीज़ें जिसके नसीब में जिस वक्त हैं अल्लाह उसको अता करेगा। अलिशबा की शादी को भी कितना टाइम हो गया माशाल्लाह, अब जाकर अलिशबा की गोद भरी है। तो इंशाअल्लाह जब फ़ातिमा के मुक़द्दर में हुआ तो उसकी भी गोद भर जाएगी। अभी वो ख़ुद भी काफ़ी यंग है और काफ़ी मतलब कोई उम्र रसीदा लड़की नहीं है, अलिशबा भी नहीं है, यंग है वो बच्ची भी, लेकिन फिर भी क्यों जेलस होगी? अभी अपना ये लोग सेटल हो रहे हैं और जब कुदरत की तरफ से होगा तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज देगा। और जिस तरह मतलब ये वक़ार, आमिर, ये लोग सब इस टाइम इकट्ठा थे और एक खुशी का भी माहौल था और एक पैनिक भी था थोड़ा सा, तो वो सब कुछ देखकर मुझे ये लगा कि माँ बाप के ये दो ही बेटे हैं, एक आमिर और एक वक़ार। और अच्छा लगता है अगर दो भाई हैं ना और इनके दरमियान मोहब्बत है और एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे की तकलीफ़ में ये इस तरह से साथ हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो बहुत ना एक इमोशनल सब कुछ लगा। तो अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे। दादी अम्मा भी बहुत खुश हैं और नानी अम्मा, वो तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कहीं से नानी नहीं लगती माशाल्लाह। शी इज़ सो यंग। जो शानी है अच्छी लगती है, सादा सी औरत है भाई, सादा इन अ सेंस के हमने तो ऐसे ही देखा है सामने सामने, हमें नहीं पता। वैसे विलेज के बारे में पता है क्या? मैं किसी का ना पढ़ रही थी कोट, उसमें लिखा था कि विलेज के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत आपको सिंपल नज़र आते हैं, लेकिन उनमें जो है ना एक जलन, हसद अपनों के लिए बहुत होता है और वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है? मैं ये सोच रही थी और इसी सोच के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।